Welcome in your Aditya Vikram Rai channel, and today's our topic is लोहड़ी का त्यौहार। वी हैव टू आज हम लोग इस चैप्टर को, इस पाठ को पढ़ेंगे जो कि हमारे लोहड़ी त्यौहार के बारे में बताया गया है। और हम सभी जानते हैं कि लोहड़ी त्यौहार पंजाब और हरियाणा राज्य में मनाए जाने वाला एक प्रमुख त्यौहार है, जो हमारे मकर संक्रांति त्यौहार जिसे हम खिचड़ी कहते हैं उससे 1 या 2 दिन या जैसे 13 जनवरी को मनाया जाता है। और हमारा जो ये त्यौहार है ये एक धार्मिक त्यौहार है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे यहाँ 3 तरह के त्यौहार मनाए जाते हैं। पहला पारिवारिक त्यौहार, जो हम अपने घर के फंक्शंस मनाते हैं, जैसे कि शादी, जन्मदिन, ये सारे हमारे पारिवारिक त्यौहार हैं। और उसके बाद राष्ट्रीय त्यौहार, जो पूरे राष्ट्र में मनाया जाता है, पूरे देश में मनाया जाता है, उसे हम राष्ट्रीय त्यौहार कहते हैं। जैसे 15 अगस्त, जिसे हम स्वतंत्रता दिवस के नाम से जानते हैं, 26 जनवरी, जिसे हम गणतंत्र दिवस के नाम से जानते हैं, और गांधी जयंती 2 अक्टूबर, 2 अक्टूबर। ओके। एंड और तीसरा जो है वो हमारा धार्मिक त्यौहार। धार्मिक त्यौहार जो है वो धर्म के अकॉर्डिंग मनाया जाता है। धर्म के हिसाब से अलग अलग धर्म के लोग अलग अलग त्यौहार मनाते हैं। जैसे हिंदू में दशहरा, दीपावली और होली प्रमुख त्यौहार है। मुसलमानों में ईद, बकरीद और मुहर्रम जो है वो प्रमुख त्यौहार है। सिख में लोहड़ी और ये लोहड़ी जैसे प्रमुख गुरु पर्व जैसे प्रमुख त्यौहार है। और क्रिश्चियंस में गुड फ्राइडे और फीस्ट डे एंड क्रिसमस, ये सारे क्या हैं, प्रमुख त्यौहार हैं। तो आज हम लोहड़ी के बारे में पढ़ेंगे। एक पत्र है जिसने अपने भावों को लोहड़ी त्यौहार के माध्यम से लोहड़ी त्यौहार के अनुभव के बारे में बताया गया है। तो पत्र ये है, यहाँ पे सबसे पहले पत्र में आपको पता है कि डेट डाला जाता है, इसलिए 16 जनवरी 2020। प्रिय जूली, नमस्ते। यहाँ पे अभिवादन, आप किसी भी अपने मित्र, किसी भी बड़े को प्रिय कह के संबोधन करते हैं। प्रिय जूली, नमस्ते। तुम्हारा पत्र मिला जिसमें तुमने अपनी गोवा की सैर के बारे में लिखा है। यहाँ कह रही है तुम्हारा पत्र मिला मुझे जिसमें तुमने अपनी गोवा की सैर के बारे में लिखा है। गोवा के बारे में जानकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं कल ही पंजाब से वापस आई हूँ। तुम्हारा पत्र मिला जिसमें तुमने अपनी गोवा की सैर के बारे में लिखा है। गोवा के बारे में जानकर अच्छा लगा, मैं कल ही पंजाब से वापस आई हूँ। हम वहाँ राजीव अंकल के बेटे की पहली लोहड़ी मनाने गए थे। देखिए यहाँ पे भाव प्रकट किया जा रहा है कि तुम्हारा पत्र मिला जिसमें तुमने अपनी गोवा की सैर, यानी कि वो गोवा की सैर करने गई रहती है, तो गोवा की सैर के बारे में लिखा था। तो गोवा के बारे में मुझे सुनकर बहुत अच्छा लगा। और वो अपने बारे में बताती कि मैं कल ही पंजाब से वापस आई हूँ। हम वहाँ राजीव अंकल के बेटे की पहली लोहड़ी मनाने गए थे, क्योंकि जो नई वधू होती है और नए बच्चे होते हैं, यानी कि परिवार में किसी नई वधू आई रहती है या नए बच्चा आया रहता है, तो उसके लिए जो लोहड़ी होता है वो बहुत ही धूमधाम, बहुत ही खास होता है और बहुत अच्छे से मनाया जाता है। तो बात करते हैं आगे। जानती हो, लोहड़ी पंजाबियों का प्रिय त्यौहार है। हाँ जी हाँ, लोहड़ी जो है वो पंजाबियों का प्रिय त्यौहार है, यानी कि बहुत ही फेवरेट, बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। यह त्यौहार 13 जनवरी को पंजाब और हरियाणा में धूमधाम से मनाया जाता है। यह त्यौहार 13 जनवरी का मतलब कि हमारे यहाँ 14 या 15 जनवरी को मकर संक्रांति मनाया जाता है, जिसे हम खिचड़ी के नाम से जानते हैं। और ये त्यौहार जो है खिचड़ी या मकर संक्रांति से 1 या 2 दिन पहले 13 जनवरी को पंजाब और हरियाणा में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन लोग लकड़ियाँ इकट्ठी करके एक साथ उसका ढेर बनाते हैं। शाम के समय उसमें आग जलाई जाती है। यानी कि पहले तो वो क्या करते हैं, पंजाब और हरियाणा राज्य में धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन लकड़ियाँ इकट्ठी करके उसका एक ढेर बनाते हैं।
शाम के समय आग जलाई जाती है। लोग अग्नि मतलब आग के चारों ओर चक्कर काटते हैं, मतलब घूमते हैं गोल गोल, और उसमें तिल मतलब डालते हैं। फिर सब अग्नि के चारों ओर बैठकर आग सेकते हैं। चूँकि मौसम जो होता है वो ठंडी का होता है, इसलिए वो मतलब पहले तो उसमें शाम लकड़ी इकट्ठे करते हैं और फिर उसका एक ढेर बनाते हैं और उसमें शाम के समय आग जला देते हैं। और सभी लोग आग के चारों तरफ घूम कर चक्कर काटते हैं, मतलब घूम घूम कर नाचते गाते हैं और उसमें तिल डालते हैं। फिर सब आग के चारों तरफ बैठकर आग सेकते हैं। मूंगफली, रेवड़ी और मक्का के फुल्ले खाते हैं। फुल्ले मतलब जो हम पॉपकॉर्न खाते हैं, जो मतलब भूजा जो कहा जाता है मक्का का, उसको फुल्ले कहते हैं। तो मक्का, मूंगफली, रेवड़ी और मक्का के फुल्ले खाते हैं। एक दूसरे को बधाई देते हैं। हम जानते हैं कि जो भी त्यौहार होते हैं उसमें हम एक दूसरे को बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। आग में तिल डालते हुए अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं। और आग में जब हम तिल डालते हैं तो हम उस अग्नि देवता से अच्छे स्वास्थ्य की कामना भी करते हैं। फिर सब आग के चारों ओर नाचते गाते हैं और मतलब अपनी भावना को, अपनी खुशी को प्रकट करने के लिए वो सब आग के चारों तरफ नाचते गाते हैं। और घर में वधू की पहली लोहड़ी, मतलब बहू आई है तो उसकी जो पहली लोहड़ी होती है वो बहुत ही अच्छे ढंग से, और बच्चे की यानी कि कोई परिवार में बच्चा है तो उसकी भी लोहड़ी बहुत अच्छे ढंग से मनाई जाती है। हमने भी यह त्यौहार खूब धूमधाम से मनाया। ये भी कह रही कि हमने ये त्यौहार जो है लोहड़ी का त्यौहार हमने भी खूब धूमधाम से मनाया। सबसे पहले सबने मिलकर आग की पूजा की, आग देवता की पूजा की जाती है। उसके बाद उसमें तिल, गुड़, रेवड़ी और मूंगफली का भोग लगाया। भोग लगाने का मतलब उसमें थोड़ा हिस्सा, एक अंश उसमें भी डाला जाता है। फिर सभी ने मिलकर नाच गाना किया और फिर सभी मिलकर नाच गाना करते, अपनी खुशी को इजहार करते, अपनी खुशी प्रकट करते हैं। जानती हो यह त्यौहार फसल पकने की खुशी का भी प्रतीक है। वो कह रही है कि जानती हो यह त्यौहार जो है, यानी कि यह त्यौहार लोहड़ी जो है मतलब एक फसल पकने की खुशी का भी प्रतीक है। क्योंकि फसल पकने का मतलब, क्योंकि वो जनवरी का टाइम होता है और उस टाइम जो है खेतों में गेहूं और सरसों की फसल जो होती है वो बहुत ही अच्छी होती है। तो उससे वो मतलब बहुत ही खुश होते हैं। इसलिए यह उसको मतलब इस त्यौहार को, लोहड़ी के त्यौहार को फसल कटने नहीं, पकने की खुशी का भी प्रतीक माना जाता है। यानी कि जो फसल है वो पकने लगती है अपने मतलब चरम सीमा पे, यानी कि जो उसका लास्ट स्टेज होता है पकने लगती है, तो उसमें इस खुशी को भी शामिल किया गया है। यानी कि लोहड़ी के त्यौहार जो है वो फसल पकने की खुशी को भी लोहड़ी के त्यौहार में शामिल किया गया है। इस समय खेतों में गेहूं और सरसों की फसल जो है वो बहुत ही अच्छी होती है। यह त्यौहार एकता और खुशहाली का संदेश देता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो भी त्यौहार होते हैं, चाहे वो हिंदुओं का त्यौहार हो, चाहे वो मुस्लिमों का त्यौहार हो, चाहे वो सिख ईसाई, जो भी किसी का भी त्यौहार हो, हर त्यौहार जो है हमें कुछ न कुछ संदेश देता है। एकता और खुशहाली, यानी कि सारे त्यौहार कहीं से न कहीं हमें एकता और खुशहाली का संदेश देते हैं। और वो हमें मतलब हमारी ज़िंदगी में एक नई खुशी का संचार करते हैं। और हमारे जो भी रहन सहन है उसमें थोड़ा सा मतलब बदलाव आता है। हम उनसे कुछ सीखते हैं, उन संदेश से अपने अंदर खुद को बदलाव लाते हैं, खुद को बदलते हैं। और हाँ, तुम यह कह रही थी कि इस बार तुम छुट्टियों में घर आओगी, और फिर पूछते कि हाँ तुम तो कह रही थी कि इस बार छुट्टियों में तुम घर आने वाली हो। ओह, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। देखो यहाँ पे मतलब एक तरह से पत्र जो होता है, पत्र में सारी भावनाओं को प्रकट कर दिया जाता था। मतलब पत्र इस तरह से कभी कभी होता था कि इंसान पढ़ के रोने लगता था या फिर वो मतलब भावनाओं में डूब जाता था। तो यहाँ पे पत्र जो है बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा गया है। तुम कह रही थी कि इस बार तुम छुट्टियों में घर आओगी, मतलब पहले फ़ोन ना होने की वजह से ये पत्र का ज़माना था। तो पत्र जो है वो बहुत ही मतलब कुछ तरह से अच्छा भी था और कुछ तरह से खराब भी था। कि खराब इसलिए था क्योंकि मान लीजिए किसी की मृत्यु हो जाती है तो पत्र को पहुंचने में ज़्यादा वक्त लगता था। तब तक इंसान जो है वो मतलब लास्ट स्टेज पे उससे जाके मिल नहीं पाता था। तो ये सारी चीज़ें होती थी। तो अब हम व्हाट्सएप से मैं और मैसेंजर से क्या से कॉल कर लेते हैं, मैसेज कर लेते हैं। तो ठीक है, तो मैं तुम्हारा इंतज़ार करूंगी। हाँ, तुम कह रही थी कि इस बार तुम छुट्टियों में घर आओगी, मैं तुम्हारा बेसब्री से इंतज़ार करूंगी। श्रेया को मेरा बहुत बहुत प्यार देना, आंटी अंकल को मेरा प्रणाम कहना, क्योंकि आंटी अंकल बड़े हैं तो प्रणाम। अच्छा, अब पत्र लिखना बंद करती हूँ, मुझे ढेर सारा गृह कार्य भी करना है, स्कूल का गृह कार्य, विद्यालय का गृह कार्य करना है। इसलिए वो कहती है अच्छा ठीक है, अब पत्र लिखना बंद करती हूँ, मुझे ढेर सारा गृह कार्य भी करना है। मीठी मीठी यादों के साथ तुम्हारी सखी प्रियांशी।
यू हैव टू रीड दिस चैप्टर एंड अंडरलाइन द डिफ़िकल्ट वर्ड। आप इस पाठ को पढ़ेंगे लोहड़ी का त्यौहार, और जो उसमें कठिन शब्द हैं उसको आप उसके नीचे रेखा खींचेंगे। थैंक यू।